पक्षी कहा जा रहा है। इसके पीछे है जो देश ही नहीं विदेशों में भी मवेशी को जो दर्द निवारक दवा दी जाती थी जिसे डाइक्लोफेनाक सोडियम कहा जाता था। वो दवा गांव में जो मवेशी है वो खाते थे और जब वो मवेशी मर जाता था उसे गांव के बाहर छोड़ दिया जाता था। हजारों की संख्या में हुआ करते थे पहले गिद्ध, तो वह हजारों की संख्या में गिद्ध आकर उस मवेशी का मांस 5 मिनट के अंदर सफक चट करके चले जाते थे। ठीक है, लगातार वो मवेशी को दवा भी दी जाती रही जिसका हमें ज्ञान नहीं था कि दवा इतनी नुकसानदेह है। और फिर गिद्ध पक्षी जब मवेशी मरते थे उसे सफा चट करके चला जाता था। तो इस कारण गिद्ध पक्षी के जब उसने मांस खाया तो उसकी किडनी पे, उसके लंग्स पे इस दवा का प्रभाव पड़ा उस मांस में, क्योंकि डाइक्लोफेनाक सोडियम का असर था। ये पक्षी छोटे होते हैं, मतलब इनकी, तो इसलिए उनके शरीर पे ये प्रभाव पड़ा और धीरे धीरे करके भारत ही नहीं पूरे विश्व में गिद्ध पक्षी समाप्त होते गए। अभी आपको बहुत कम दिखाई, नहीं के बराबर दिखाई देते गिद्ध पक्षी। इसका दुष्प्रभाव ये पड़ रहा है कि जब जानवर मरता है और उसे छोड़ दिया जाता है तो उसमें क्या है, बहुत दूर तक दुर्गंध आती है और बहुत सारे कीड़े उसमें उत्पन्न हो जाते हैं, बैक्टीरिया उसमें उत्पन्न हो जाते हैं और उसकी गंध से और बैक्टीरिया के प्रभाव से महामारी फैलती है और उसका प्रभाव हमारे ऊपर कई बीमारियों पर पड़ता है। कई बीमारियां हमें उससे उत्पन्न होती है। तो ये पक्षी का जीवन और हमारा जीवन कहीं ना कहीं जुड़ा है। यदि ये पक्षी इस इकोसिस्टम में रहेंगे, पर्यावरण में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं उस मनुष्य के लिए फायदेमंद है। तो इस पक्षी का होना इस वातावरण में, इस जंगल में जरूरी है कि नहीं? चलिए।